एवं छायाकार बंधुगण, पूज्य संतगण तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए दूर दूर से पधारे सभी हमारे श्रद्धेय भाइयों बहनों का मैं द्रोण नगरी देहरादून में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। तथा आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में यह विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय
या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है, देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, आज 8,207 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है।